तो अभी हमारा MIS के अंदर जो चल रहा था वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लानिंग चल रहा था, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लानिंग में हमारा जो कल तक टॉपिक कवर हो गया था वो था प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग, ठीक है, जो हमने कवर कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर 6, प्लानिंग इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। ये अब हम इसके पॉइंट्स कवर करते हैं। तो प्लानिंग इज़ ए नेवर एंडिंग फंक्शन। तो प्लानिंग क्या है? एक नेवर एंडिंग फंक्शन है, मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होता। प्लानिंग हमेशा कंटिन्यूसली चलती ही रहती है। प्लानिंग ऐसा नहीं है कि हमने एक बार प्लान बना लिया और फिर वो कंप्लीट करके हम उसके बाद में प्लानिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। प्लानिंग हमेशा चलती ही रहती है, ठीक है, वो नेवर एंडिंग होती है। प्लान्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर a specific period of time and at the end of that period plans are subjected to revaluation and review in the light of new requirements and changing कंडीशंस। तो प्लानिंग क्या है? प्लान्स जो हैं वो प्रिपेयर की जाते हैं स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ठीक है। लाइक हमने कोई 5 ईयर प्लान बनाना है तो 5 ईयर के लिए ही वो प्लान रहेगा। उसके बाद में हम उसको चेक करेंगे कि वो रिवैल्यूएट करेंगे, मतलब उस प्लान को, ठीक है, कि वो हमारे आगे वर्केबल है या नहीं है, या फिर सिचुएशंस ऐसी चेंज हो गई हैं कि अब वो प्लान हमारे लिए वर्क नहीं कर पाएगा, हमें उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे ताकि हम उस प्लान को यूज़ कर पाएँ अपने लिए, ठीक है। तो प्लान क्या है? जो कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए यूज़फुल होता है। जब भी हम फ्यूचर में प्लान करते हैं तो वो एक टाइमलाइन के साथ आते हैं, ठीक है। प्लानिंग क्या होती है? एक डेडलाइन के साथ होती है कि उस डेडलाइन के बाद में वो प्लान काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसमें फिर रिवैल्यूएट किया जाता है उसको। प्लानिंग नेवर कम्स into and till the enterprise exists and issues, problems may keep cropping up and they have to be tackled by planning effectively। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग जो है कभी भी एंड पे नहीं पहुंचती है जब तक वो एंटरप्राइज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एंटरप्राइज अगर नहीं है तभी हमारा प्लान जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है, वरना प्लान हमारा चलता रहता है। प्लानिंग जो चलती रहती है जब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, तो उसमें इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स क्या हैं? वो हमेशा अराइज हो सकती हैं कभी भी, और हमें प्लान की हेल्प से उनको इफ़ेक्टिवली टैकल करना होता है, मतलब उनको हैंडल करना होता है ताकि हम उससे रिजोल्यूशन कर सकें हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इसके बाद आता है 7th, प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, वो परवेसिव होती है।
It is required at all levels of management and in all departments of enterprise। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, वो हर लेवल पे ज़रूरत होती है मैनेजमेंट के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग को हम केवल एक ही लेवल पर यूज़ करेंगे, बाकी अलग डिपार्टमेंट्स में या अलग लेवल पर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लान्स हमेशा हर लेवल पर ही रिक्वायरमेंट होती है इनकी। ठीक है, द स्कोप ऑफ प्लानिंग may differ from one level to another। तो जो स्कोप है प्लानिंग का, ठीक है, वो डिफरेंट हो सकता है हर लेवल पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक जगह पर वो प्लान एक एक्स तरीके से वर्क कर रहा है और दूसरे लेवल पर वो एक्स तरीके से वर्क है, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक्स कर रहा है वर्क तो वहाँ पे वाई की तरह से वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि जो स्कोप है, एरिया ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है जो प्लानिंग का, वो हर लेवल पर डिफरेंट रहेगा उनके सिनेरियोज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर जगह सेम सा वर्क करे। ठीक है, फिर द टॉप लेवल में बी मोर कंसर्न about planning the organization as a whole, whereas the middle level may be more specific in departmental plans and the lower level plans for implementation। तो जो टॉप लेवल होता है, ठीक है, टॉप लेवल जो होता है वो ज़्यादा कंसर्न होता है प्लानिंग के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो टॉप लेवल है वही प्लान्स क्रिएट करता है, तो उसी के थ्रू सारे प्लान्स क्रिएट किए जाते हैं। तो ये होल एज अ होल चेक करता है जो ऑर्गेनाइजेशन को होती है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन को कम्प्लीटली माइंड में कंसर्न करके उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो टॉप लेवल होता है। फिर जो मिडिल लेवल होता है वो क्या होता है, मोर स्पेसिफिक होता है डिपार्टमेंटल वाइज। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए ये प्लान्स क्रिएट करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। और जो लोअर लेवल होता है वो उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करता है एक्चुअल में। ठीक है, जो हार्ड इम्प्लीमेंटेशन होती है वो करवाता है लोअर लेवल। ठीक है, इसके बाद आता है 8 नंबर है, प्लानिंग इज डिज़ाइन फॉर एफिशिएंसी। 8th, प्लानिंग is designed for efficiency। तो पहला पॉइंट है प्लानिंग leads to accomplishment of objectives at the minimum possible cost। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग जो लीड करती है अकम्प्लिशमेंट को। ठीक है, प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी डायरेक्ट गोल्स है, ठीक है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमल कॉस्ट होती है उसके थ्रू
ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉस्टिंग जो है कम रहे और गोल हमारा अचीव हो जाए। इट अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड ensures adequate and optimum utilization of resources। ठीक है, तो ये क्या करता है, अवॉइड करता है वेस्टेज रिसोर्सेज की। ठीक है, प्लानिंग क्या है, यहाँ पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। ऐसा नहीं होता कि वो उनको हम वेस्ट करें, ठीक है, ताकि हम आगे भी उसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, ताकि जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज हो पाए। ओके, इसके बाद आता है ए प्लान इज़ वर्थलेस और यूजलेस if it does not value the cost incurred on it। ठीक है, तो प्लान क्या है, वर्थलेस है अगर वो यूज़ नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसके बाद therefore planning must lead to saving of time, effort and money। तो जो प्लानिंग है वो जो होती है वो एकदम से लीड करती है ताकि जो हम सेव कर पाएँ टाइम को अपने। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग की वजह से ही हम प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और जो अपने एफर्ट हैं और जो मनी है उसको भी हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लान का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर है प्लानिंग लीड्स टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन मनी मटेरियल मेथड्स एंड मशीन्स। तो जो प्लानिंग होती है इसका क्या होता है, जो हमारे पास ह्यूमन है, ठीक है, उसका हम प्रॉपर यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, जो हमारे पास लेबर है। ठीक है, और उसके साथ में मनी का जो मटेरियल है, मेथड्स हैं और मशीन्स हैं, इनका प्रॉपर यूटिलाइज़ करके हम पूरे रिसोर्सेज को यूज़ करके उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो प्लानिंग है वो हमारी सही से वर्क करेगी। अब इसके बाद आता है 9th नंबर पे प्लानिंग इज़ फ्लेक्सिबल। ठीक है, जो हम आज नहीं करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के इतना ही, थैंक यू।